तो फ्रेंड्स आज मेहंदी का दिन है और मेहंदी लग रही है हाथ में। तो ये देखिए ये दुल्हन की फ्रेंड ही है जो कि मेहंदी मतलब लगा रही है और आई हुई है ये मेहंदी लगाने के लिए। और बाकी और लोगों के हाथ में अपने आप मतलब एक दूसरे को मेहंदी सब लोग लगा देते हैं। तो ये देखिए घर की महिलाएं जो है ये मतलब मेहंदी शाम को लगी थी, ये सुबह का टाइम है, अगले दिन सुबह का टाइम है। तो ये घर की महिलाएं जो हैं ये अपना मिलजुल कर कढ़ी वगैरह बना रहे हैं, क्योंकि दुल्हन जो है कढ़ी चावल वगैरह भी खाती है और उसके बाद ही मतलब फिर शाम तक नहीं खाती है, रात में तभी खाएगी जब उसकी शादी हो चुकी होती है। तो इस तरीके से हम लोग को टेस्ट करने को मिल जाता है और मौसी जी देती है कि देखो टेस्ट करके कि कैसा लग रहा है। तो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत थोड़ी लंबी होने वाली है और इसको पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और क्योंकि इसमें मतलब मेहंदी की बहुत छोटी सी वीडियो थी और इसमें शादी का भी मैंने मतलब पूरा जोड़ दिया है, तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए भी माफ़ी चाहूँगी। तो ये देखिए जैसा मैंने पुरानी वीडियो में कहा, इससे पहले की वीडियो में, कि शहर का जो है वो शहरीकरण भी अब गांव में आने लगा है और दिखने लगा है। तो ये देखिए ये मेहंदी का सेटअप तैयार हो गया है कुछ इस तरीके से। और एक तरफ मेहंदी मतलब लगी रही थी, वो मैंने आप लोगों को दिखाया ही था। तो इस तरीके से ये मेहंदी का सेटअप है। तो ये शाम को ही लग गया था और सुबह में मतलब मैंने ये क्लिप लिया था। तो ये देखिए दुल्हन बीच में बैठी है पीली साड़ी पहन के, और उसको हल्दी वल्दी तो लगी चुकी है। और उसके बाद यही देखिए कढ़ी चावल जो है वो खा रही है, उसके साथ और भी पकौड़ी वकौड़ी टाइप में है। तो अभी खा नहीं रही है। अभी देखिए एक लेडी है जो कि मतलब उसके ऊपर से इसको घुमा कर ये रखेंगी। और ऐसे सभी लोगों का खाना, जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं इसके साथ बैठ के खा रही हैं, उनके सभी इसके ऊपर से ऐसे घुमा कर खाना रखा जाता है। तो वो खाती है, जब जब दुल्हन खा लेती है और उसके साथ कुंवारी लड़कियां खा लेती है, तो पीछे से जितने भी रिलेटिव होते हैं, घर में आए हुए होते हैं और पास पड़ोस के लोग होते हैं जिनके घर से आना जाना खाना खिलाना होता है, तो वो लोग आके वैसे बारी बारी फर्श पे बैठ के ज़मीन पे बैठ के खाते हैं। तो शहरों में तो ये सब कुर्सी मेज वगैरह पे खाते हैं बैठ के। और मतलब पूरा जो हलवाई लोग होते हैं उनके साथ ही जो लड़के होते हैं या जो भी होते हैं वही खाना परोसते हैं। यहाँ पे घर की महिलाएं ही खाना परोसती हैं और बाकी सब लोग ऐसे बारी बारी से मतलब बैठ के खाते हैं ज़मीन पे। तो इस तरीके से देखिए। अच्छा पहले ये पत्तों का जो होता था पत्तल कहते थे वो चलता था, लेकिन अब जो है डिस्पोजल की ग्लास और बर्तन वगैरह आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे दूल्हा आ गया है और मौसा जी हैं, मतलब द्वार पूजा जो किया जाता है दूल्हे को बुलाकर, तो वो द्वार पूजा की तैयारी चल रही है। तो इसमें क्या है कि वीडियो रिकॉर्डिंग में मैंने मतलब आवाज़ गायब ख़त्म कर दी है, क्योंकि इससे पहले की वीडियो मैंने बनाई थी तो उसमें जो बैंड बाजी की आवाज़ थी और गाने वाने की धुन थे उसका मतलब कॉपीराइट आ गया है। और मुझे नहीं पता था कि जो लोकल क्षेत्रीय भाषा के गाने हैं या क्षेत्रीय भाषा की जो धुनें हैं उस पर भी कॉपीराइट आ जाता है, मुझे नहीं पता था। तो इसलिए मैंने उसको आप लोगों के सामने शो किया था, नहीं तो अगर पहले पता होता तो मैं नहीं शो करती। इसलिए मुझे मजबूरी में जो है ये आवाज़ को हटाना पड़ा, क्योंकि पीछे बैंड बाजी की आवाज़ जो है वो सुनाई दे ही रही थी और वो किसी न किसी धुन गाने की धुन पे बजा रहे थे। तो ये देखिए मंत्रोच्चारण के साथ जो है द्वार पूजा हो रहा है, जिसमें दूल्हे का मतलब वो किया जाता है, स्वागत किया जाता है। और महिलाएं गाना गाती हैं, पारंपरिक गीत वगैरह गाती हैं और वीडियोग्राफर जो है वो वीडियो बना रहे हैं और फोटोग्राफर जो है फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं। बाकी रिलेटिव्स हैं जो सब कुछ है, सब लोग हैं वो देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए महिलाएं वगैरह हैं। अब ये सब लोग ना, हम लोग उसी बैंड मतलब द्वार पूजा होने के बाद उसी बैंड बाजे को लेके वहाँ दुर्गा माता के मंदिर आ गए थे। और यहाँ कार्ड पहले मौसी जी दे आई थी और आज वहाँ पूजा करने गई हैं कि अपनी कृपा आप बनाए रखना, आज मेरी बेटी की शादी है। तो वहाँ पूजा वूजा करने गई हैं और पूजा वूजा करके फिर हम लोग वापस घर को आएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मतलब सब जितनी भी औरतें हैं गांव की, परिवार की या रिलेशन की जितनी आई हुई हैं, तो ये सब लोग आए हुए हैं। और ये देखिए ये डलिया में सब सामान है पूजा वूजा का, और लड़की का कपड़ा है, जो भी चीज़ें हैं मतलब सुहाग का, उसके यहाँ पे दुर्गा माता के मंदिर में उसकी पूजा की जा रही है। ये देखिए ये मंदिर है। तो हम लोग बाहर ही थे, बाकी मौसी गई थी और कुछ और लोग 1 2 7 लोग गए थे वहाँ पूजा वूजा करके। जो वो लोग आ गए थे, क्योंकि मंदिर के अंदर इतना जगह नहीं होता है कि इतने सारे लोग वहाँ पे मतलब चले जाए। हाँ उसके परिसर में सब लोग खड़े थे और पीछे से बैंड बाजा बज ही रहा था और लोग मतलब अपना डांस करने वाले डांस कर ही रहे थे। तो अच्छा ये एक चीज़ मैं और बताऊँगी कि गाँव में अभी भी बारात वरात आती तो वहाँ लौंडा डांस ज़रूर होता है, मतलब बाराती लोग लौंडा डांस लेकर आते हैं अपने साथ। तो यहाँ पे भी आया हुआ था, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। शहरों में कहाँ होता है, शहरों में बहुत होता है तो जैसे आर्केस्ट्रा वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी लौंडा डांस मतलब मान्यता है, लेके आते हैं।
मतलब एक डांस करने वाला होता है। और महिलाएं भी यहाँ पे मतलब गाने वाने में डांस वांस कर रही थी। तो अभी आप लोगों को लौंडा डांस भी देखने को मिलेगा थोड़ा सा, और महिलाओं का भी डांस हो सकेगा, कोशिश करूँगी मैं दिखाने की। तो ये देखिए मतलब रोड लाइट, सॉरी, बैंड बाजे की ही लाइट है, उसमें ही सब लोग मतलब अपना आए हुए हैं। और ये देखिए ये लौंडा डांस, देखिए मैं अभी आप लोगों को बता रही थी ना, ये देखिए लौंडा डांस है। और कुछ लोग मतलब पैसे वैसे भी दे रहे थे। तो मैंने जो ये है मतलब एक बार अपने बिहार गई थी अपने ननद के यहाँ, वहाँ शादी में देखा, और दूसरी बार मैं यहाँ देख रही हूँ कि ऐसा होता है। तो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। तो यही सब है चीज़ें जो गांव में ये मतलब दिखती हैं, यूनिक लगती हैं हम जैसों के लिए। और ये बहुत पुरानी परंपराएं हैं। इस डांस को करने के लिए मतलब शो करने के लिए दिखाते हैं लोग या लेके जाते हैं साथ में। और मेन लौंडा डांस जो होता है ये मतलब गांव-गांव में पहले बहुत पुरानी परंपरा है कि गांव-गांव में ये लोग जाते थे और किसी थीम को लेकर अपनी बात कहते थे। जैसे किसी कोई अभियान होता था, उसको चलाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए वो लोग करते थे। और अब धीरे धीरे लौंडा डांस जो है समय के साथ साथ ये उसमें भी जाने लगा है, शादी ब्याह बारात में भी जाने लगा। तो यहाँ पे मौसी हैं जो भरसाएँ की पूजा कर रही हैं, जहाँ पे चावल का वो मुरमुरे बनाया जाता है जिस जगह पे। तो अब चीज़ें ये जो है भरसाएँ है या एक तरह का चूल्हा होता है, ये बड़ा चूल्हा होता है। तो ये अब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। अब इन सब की जगह जो है मशीन, बड़ी बड़ी मशीनों ने ले लिया है। तो ये जो घूंघट निकाले लेडी बैठी हुई हैं, ये इनकी मतलब मालकिन है इस जगह की। तो वो भी बैठी हुई हैं और गाँव के बड़े बुजुर्गों के मतलब सामने उन्होंने घूंघट निकाल रखा है और उसकी मौसी पूजा कर रही हैं। और जो इनका नेक वगैरह बनेगा, यानी जो मतलब बनेंगे, तो 150 जो है इनको दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ें अभी भी मतलब वो चल रही हैं। और ये देखिए वहाँ द्वार पूजा हुई, अब यहाँ पे दूल्हा आ गया है, स्टेज बना हुआ है। गांव में पहले स्टेज नहीं बनता था, ये भी शहरों का ही देन है। तो ये देखिए स्टेज बन गया है, मतलब दूल्हा आ गया है स्टेज पे। और फिर उसके बाद दुल्हन का इंतज़ार हो रहा है, जहाँ पे जयमाल की परंपरा होगी और जयमाल होगा। फिर यहाँ पे जिसको आशीर्वाद वगैरह देना होगा, वहाँ स्टेज पे जाके आशीर्वाद वगैरह दूल्हा दुल्हन को देगा। और जो भी वीडियो बननी होगी वो वीडियो बनेगी। तो ये देखिए दूल्हा दुल्हन आ गए हैं और एक दूसरे को जयमाल वगैरह पहनाएंगे। और इसके में भी मतलब बहुत अच्छा भगवान रामचंद्र के ब्याह के गीत जो है चल रहा होता है। तो बता रही हूँ कि मेरे 2 वीडियो में कॉपीराइट आ गया है, इस वजह से मैंने इसकी आवाज़ जो है म्यूट कर रखा है। नहीं तो बहुत ही सुंदर मतलब वो मतलब भजन चल रहा था इसके बैकग्राउंड में। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में। और हम लोग, मैं और मम्मी भी, हम लोग भी गए थे स्टेज पे और दूल्हा दुल्हन को हमने भी आशीर्वाद दिया। और फिर वहाँ से फिर हम लोग घर की तरफ चले गए। फिर थोड़ी देर में दूल्हा दुल्हन जो है वो घर की तरफ भी घर में आ गए, क्योंकि आगे का कार्यक्रम जो है वो रीति रिवाज परंपराओं को पूरा करने के लिए। तो इस तरीके से ये देखिए स्टेज का ये वो है, मतलब दृश्य है। ये देखिए दुल्हन मतलब दुल्हन दूल्हे को मैं जयमाल पहना चुकी है और अब दूल्हे की बारी है। तो दूल्हा को जयमाल इस तरीके से ये दुल्हन को पहना रहा है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। वहाँ गांव के लोग बहुत एकत्रित थे, फूल माला फूल वगैरह इनके ऊपर डाला गया, इनको आशीर्वाद दिया गया दुल्हन की तरफ से और दूल्हे की तरफ से। तो ये देखिए, और हम लोग भी मतलब देखे, कुछ लोग खड़े होकर देख रहे थे, कुछ लोग कुर्सी वगैरह पे बैठे थे। और वीडियो बनाने वाले हमारे जैसे लोग अपना मोबाइल से वीडियो भी बना रहे थे। और ये देखिए आंगन में जी दूल्हा आ गया है और यहाँ पे अब शादी का जो है कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है। तो मैं यही देखने के लिए पूरी रात जगी रही। और यहाँ पे अब पहले कन्यादान होगा, उसके बाद दुल्हन जो है दूल्हे के बगल में आएगी और बाकी शादी की रस्म जो है वो पूरी की जाएंगी। तो बस मैंने ये पूरा जो भी था मैं आप लोगों के सामने लाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और बाकी जो है इधर महिलाएं हैं, गीत गाना, पारंपरिक गीत गाना गा रही हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है। और हाँ, दुल्हन की विदाई का मैंने क्लिपिंग नहीं लिया क्योंकि वो बहुत ही भावुक पल था, भावुक कर देने वाला, जो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था। वो थोड़ा सा पर्सनल भी था, तो उसको मैंने नहीं वीडियो में लिया। बाकी मैं पूरा मैं जैसे देखिए दिखाने को कोशिश, मैं और मम्मी हैं रात में बैठ के ये चीज़ें देख रहे थे। तो शादी ब्याह वगैरह ये देख रहे थे। तो ये देखिए ये दुल्हन है और यहाँ पे देखिए मौसा जी कन्यादान दे रहे हैं, जो कि बहुत ही भावुक कर देने वाला पल था। वहाँ पे मतलब कन्यादान देते समय सब लोग रोने भी लगे थे, आंखों में आंसू आ गए थे सबको। और उसी तरह से गीत गाना भी महिलाएं गा रही थी और पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे और उसका नियम कायदा कानून, उसका अर्थ वगैरह सब बता रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब मन को झकझोर देने वाला चीज़ था। तो
अब ये देखिए दूल्हे के बगल में दुल्हन आ गई और मैं पीछे से बैठ के वीडियो बना रही हूँ और शांति से शादी का मतलब देख रही हूँ कि कैसे शादी होता है और गाँव में और कैसे मंत्रोच्चारण होते हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो इसमें 2 पंडित जी थे, एक तो दूल्हे की तरफ से, एक दुल्हन की तरफ से। तो ये देखिए ये फेरे हो रहे हैं और ये फेरे मतलब कंप्लीट करने के बाद सिंदूर दान दिया जाता है। सिंदूर दान होने के बाद तब ये होता है। और ये देखिए सुबह भोर का टाइम है, 4 बजे का, शादी वादी हो चुकी है और दूल्हे को आंगन में बुलाया जाता है और जो दुल्हन वगैरह के पक्ष के होते हैं दूल्हे को कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं और दूल्हे के साथ में एक छोटा बच्चा होता है जिसे सहबाला कहते हैं, तो उसको भी कुछ न कुछ गिफ्ट मिलता है और हंसी मजाक ठिठोली होता है और उधर दुल्हन की तैयारी हो रही होती है। तो इस तरीके की शादी संपन्न हुआ और दुल्हन की भी विदाई हो जाती है। एक दिन रुकने के बाद मैं, मम्मी और मेरा भाई मैं अपने मायके की तरफ चल पड़ती हूँ। तो 9 तारीख को विदाई होती है, नहीं सॉरी 8, हाँ 9 तारीख की विदाई हो जाती है सुबह में। 9 तारीख को पूरा दिन रुकते हैं और 10 को हम लोग निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ, मतलब अपने मायके की तरफ मैं मम्मी और भाई के साथ चल पड़ती हूँ। तो ऐसे करते हुए पूरी शादी ख़त्म होती है और मौसी जी के घर से मौसी जी को मतलब अलविदा कह के हम ये अपना सफ़र जारी रखते हुए आगे बढ़ चले। तो उसी हाईवे से फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ और चारों तरफ देखिए खेत ही हैं, हरे भरे खेत हैं, गेहूं के हैं और सरसों वगैरह के खेत हैं। तो इस तरीके से हम लोग चल पड़ते हैं, दोनों भाई बहन, और पीछे की सीट में मम्मी बैठी होती हैं और अपना कभी लेट जाती हैं कभी बैठ जाती हैं। तो इस तरीके देखिए मेरा भाई भी हेलो कर रहा है और इधर देखिए मम्मी बैठी हैं, ये भी अपना एंजॉय कर रही हैं और थोड़ी देर में ये गाड़ी में ही लेट जाती हैं अपना कि मैं थक गई हूँ, थोड़ी कमर सीधा कर लूँ। और हम दोनों भाई बहन आगे ऐसे मतलब गाड़ी में बैठ के, भाई ड्राइव कर रहा होता है और हम लोग ऐसे रास्ते का मज़ा लेते हुए चल पड़ते हैं। और 1-2 जगह ढाबे पे भी रुकते हैं पानी वानी के लिए, चाय वाय के लिए या वॉशरूम जाने वाने के लिए, तो रुकते हैं और ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और घर पहुंचने में हम लोगों को बहुत रात हो जाता है क्योंकि एक जगह जाम भी लग जाता है। तो चलिए ये सफ़र में ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। और फिर फ्रेंड्स मैं लास्ट वीडियो में यही कहूँगी कि यहाँ शादी का ब्लॉग ख़त्म होता है और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल स्क्रीन पर आप लोगों को जल्द से जल्द मिलती रहे। तो इसी तरह फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी, फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि घरेलू महिला के लिए वीडियो बनाना और उसकी एडिटिंग करना और आप लोगों तक पहुँचाना बहुत ही मेहनत और मुश्किल भरा काम होता है। अब आप ही सोचिए इतने दिनों की ब्लॉगिंग मैं अब जाके अपलोड कर रही हूँ, फरवरी को ब्लॉगिंग में अब जाके अपलोड कर रही हूँ, तो समझ लीजिए कि मतलब एक हाउसवाइफ कितनी मतलब उसका बिजी शेड्यूल होता है कि नहीं पहुँचा पाती। तो फिर से मैं यही कहूँगी कि इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। आने वाले टाइम में मैं शादी के ब्लॉग या गाँव से संबंधित जितनी चीज़ें होती हैं, जो भी होती हैं, मेला या जो भी शादी या बर्थडे या जो भी जैसा भी रहेगा या ट्रैवलिंग ब्लॉग रहेगा, तो जो भी रहेगा मैं आप या अपने जीवन से जुड़ी चीज़ें हैं मैं आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे गाड़ी का शीशा साफ़ कर दिया जाता है क्योंकि बहुत ही गंदा हो रहा था, सामने दिखता नहीं है साफ से, तो आगे जो फ्रंट का शीशा है साफ़ होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम लोग अपना एक जगह रुकते हैं, शाम हो जाता है चाय वाय के लिए, तो चाय वाय पीते हैं। फिर यहीं पे जो है गाड़ी का शीशा भाई मेरा साफ़ करने लग जाता है कि शीशा साफ़ कर दे, फिर चलते हैं, थोड़ा हाथ पैर भी सीधा हो जाए। तो ऐसे करते करते बहुत शाम हो जाती है और पहुँचने में बहुत रात हो जाता है हम लोग का। उधर पापा का फ़ोन आ रहा होता है कि कितना देर लगेगा, कहाँ पहुँचे, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि घर में है और हम लोग सफ़र में, तो किसी भी फादर के लिए थोड़ा सा टेंशन वाली बात या चिंताजनक बात तो देखी रहती ही है कि उनके बच्चे, उनका परिवार बाहर है, तो वो बार बार फ़ोन कर ही रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और सूर्य अस्त हो चुका है। सूर्य की लालिमा आसमान में हल्की हल्की देखिए दिखाई देने लग जाती है, मतलब कि सनसेट हो रहा होता है। और इस तरह ये बहुत ही खूबसूरत पल होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे मतलब एंजॉय करते हुए रास्ते में और बातें करते हुए शादी का कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ अच्छा था, ये चीज़ ऐसा हो गया, ये हम लोग बातें करते हुए फिर आगे तीनों लोग बढ़ते चले जाते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए शाम का टाइम है, सब लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं, हम लोग भी अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। और ये सनसेट हो रहा है, सूरज बहुत अच्छा लग रहा है। ये सनसेट जो है बहुत ही मतलब अमेजिंग व्यू जा रहा है एकदम से, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है।